हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है सकुशल हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सब लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का अगर समय देखने जाएंगे साथियों तो आपका देख लीजिए, दिया गया आपका जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट सब साथियों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और सभी को पता है एग्जाम का डेट, नहीं पता है तो देख लीजिए, 6 और 7 सितंबर में आपका एग्जाम है, ठीक है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट तो हो चुकी है। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या देगा है। पेन और कॉपी लेके आप लोग हमारे साथ साथ सॉल्व करेंगे। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है 99 से पूरी तरह विभाज्य है। 99 से पूरी तरह विभाज्य संख्या ना, बताइए। तो देखिए, जो संख्या पहली दी गई है, पहले तो बात कर ले, किसी संख्या को 99 से विभाजित करने के लिए उस संख्या को 9 से और 11 से विभाज्य, ताकि शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है, ठीक है, पूर्ण करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। संख्या जो दी गई है 51579, ठीक है। अंकों का योग, ठीक है। जो संख्या दी है इसके अंकों का योग 5+1+5+7+9, ठीक है। चलिए, तो 5 5 10, 17 18, 18 और 9 आपका 27। तो 27 जो है आपका देखिए 9 से विभाज्य है, ठीक है, जो 9 से विभाज्य है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए यह संख्या 9 से सॉरी 99 से विभाजित होगी, ठीक है। 99 से विभाजित होगी, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 99 से पूरी तरह विभाज्य होने के लिए जो संख्या दी गई है वो संख्या जो है 9 से और किससे 11 से पूरी तरह से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। तो जो संख्या दी गई है 5 1 5 7 9, इसको क्या करेंगे, इनके अंकों का योग निकालेंगे जो कि 27 हो गया। 27 जो है 9 से विभाज्य है, तो इसलिए आपकी जो जो संख्या दी गई है 51,579, ये जो है संख्या आपकी विभाज्य हो जाएगी किससे, तो आपकी 99 से, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 32 नंबर। 0.12 संख्या जो है 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है, ठीक है।
और एक और इसका मेथड है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो जो आपकी संख्या दी गई है, ठीक है, जो संख्या दी गई है, दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, संख्या जो दी गई है 5 1 5 7 9, ठीक है, ये जो दी गई है, इसमें जो है विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, ठीक है। देखिए, विषम स्थान कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, यानी कि 5 + 5 + 9, इन सबको जोड़ेंगे, माइनस सम स्थान कौन सा है, ए और ए, ठीक है, यानी कि 1 + 7, ठीक है। तो 5 5 9 आपका 19 माइनस आपका ये 8 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 11 आ गया, ठीक है। तो 11 आ गया, तो 11 से भी जो पूरी तरह से विभाज्य, मैंने बोला था 9 से, और जो जो भी संख्या होगी जो 99 से विभाजित वाली होने वाली होगी, वह 9 से और 11 दोनों से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए, अब है आपका है 32 नंबर, 0 पॉइंट, मतलब 0.127 संख्या जो है 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है, ठीक है, हमें ये बताना है। चलिए, कितनी बड़ी है, यानी कि अंतर है इन दोनों के बीच में ना, अंतर देखते हैं, 0.127 माइनस 1/8, ठीक है, कितनी बड़ी हमें पूछा गया है, तो 0.127, तो इसमें अगर इसका इसको देंगे भाग एक में, 8 का, तो 8 एक कम, 8 2 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए, इसको अगर नॉर्मल घटा लेंगे तो आपका 0.002 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.002 यानी कि 2 में आपका हो जाएगा, कितना है, 2 जीरो है ना, तो आपका 1 2 3, 3 अंक पे आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो इसको हम 1 में 500 कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है वाला। अब है आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, √248 प्लस √552 प्लस √144, इसका जो है हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, लाइन सीधी नहीं जा रही है, सीधी, चलिए थोड़ा बहुत तो गया है। 248 प्लस √52 प्लस √144, ठीक है। अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 144 जो है किसका अंडर रूट होता है, 12 का होता है, ठीक है, यानी कि 248 प्लस √52 प्लस ये 12 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपका √52 प्लस आपका 12, 54 है ना, 52 है, ठीक है, 52 है, तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 144 जो है 12 का वर्ग होता है, जितना सभी को पता है, ठीक है। 248 प्लस, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और एक 5 1 6, 64 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो √64 आएगा ये, ठीक है। ये आपका 1 मिनट, अंडर रूट मैंने भूल गया, तो अंडर रूट आपका 64 आ जाएगा। तो 64 जो है 8 का वर्ग होता है, ठीक है। अंडर रूट जो है 64 आपका 8 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 8 8 64 होता है, ठीक। अब देखिए, आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 8 8 16 को 6, ये हो गया 4 1 5 और 2 256 जो है किसका वर्ग होता है, तो 256 जो है आपका साथियों 16 का वर्ग होता है, ठीक है।
तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यदि एक संख्या का 40%, ठीक है, एक संख्या का 40% जो है दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर हो, तो वह प्रथम संख्या का दूसरी संख्या में ऐसे अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए, मतलब दोनों संख्या नहीं दी गई है तो दोनों को हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, माना, माना पहली संख्या जो है हमारी x है तथा दूसरी संख्या जो है हमारी y है। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यदि एक संख्या का 40%, ठीक है, यानी कि x का 40%, दूसरी संख्या का 2/3, ठीक है, 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। ठीक है, यही बोला गया है। अब समीकरण बन गए तो आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, 40 मतलब ये हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 20×2 = 40, 20×5 = 100 इक्वल टू y×2/3। ठीक है, अब x इंटू वाई कर लेंगे तो देखिए x इंटू वाई करेंगे तो क्या होगा, 2/3 इधर ही रहेगा और आपका 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1 कट गया तो बचेगा सिर्फ 5/3। ठीक है, तो आपका 5/3 जो है इसका अनुपात आएगा, x अनुपात y का, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात आपका 5/2 आएगा। सॉरी 3 आएगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के आप सब लोग भागेंगे, घबराएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार आपने ए कर लिया, आपने ये इक्वेशन निकाल लिया, तो आप आराम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख के क्वेश्चन भागेंगे, जितना आप डरोगे क्वेश्चन आपको उतना डराएगा, तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 1 और 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, 1 और 20 के मध्य, ठीक है, 1 और 20 के मध्य अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 1 और 20 के मध्य, यानी कि 1 और 20 नहीं आएगा। ठीक है, अब इनके मध्य, तो 2 जो है आपका अभाज्य है, 1 से या तो खुद से डिवाइड होगा, 3 आपका अभाज्य है, 5 आपका अभाज्य है, 7 आपका अभाज्य है, 11 आपका अभाज्य है, उसके बाद 13 आपका अभाज्य है, उसके बाद 14 तो भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है, 17 और आपका 19। ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, चलिए अब औसत निकालना है इनका। ठीक है, अब औसत निकालना है तो 2+3+5+7+11+13+17+19। ठीक है, कितनी संख्या है, पदों का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 10, 17, 17 और 11 आपका 28, 28 में 13 जोड़ दीजिए, तो 8 3 11, 28, 41, 41 में 17 और 19 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा साथियों 77। ठीक है, 77 बटे में आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं, आपका क्या देगा है 9, 9 में तो नहीं, 9 8 72 होगा, नहीं होगा। इसकी बात करें तो 8 9 72, 72 और 5 आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 सही, 5 बटे में 8, ठीक है, ये सही हो जाएगा, 8 9 72,
7 बचा, सॉरी 5 बचा, 5 को ऊपर लिख दिए तो 5 और 72 को जोड़ेंगे आपका 77 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 9 सही 5/8 आपका आंसर आएगा, ठीक। 9 सही 5/8 आपका जो है आंसर आ गया है। चलिए अब है आपका निर्देश दिया गया है। क्या दिएगा? प्रश्न संख्या 81 से 85 तक नीचे दिए गए ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, ठीक है। और उस ग्राफ पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। एक राज्य द्वारा विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन 1000 टन में, ठीक है। एक राज्य द्वारा विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन जो है 1000 टन में है, ठीक है। यानी कि 10,000 टन, 20,000 टन जो है ये दिया गया है। ये 10,000 टन, 20,000 टन, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1000 टन, ठीक है। आपका वर्ष दिया गया 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। चलिए, तो इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से कम रहा है, ठीक है। वो बताइए। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों का उत्पादन जो है औसत उत्पादन से कम रहा है। औसत उत्पादन अगर हमें निकालना है तो पहले तो औसत उत्पादन हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला 40, 45, 20, 70, 80, 45, 30, ठीक है। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए, 40, 45, 20, 70, 80, 45 प्लस 30, ठीक है। औसत निकालना सभी को आता ही है। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अब इन सबको जोड़िए, 40, 45, 20, 70, 80, 45 को, ठीक है। इन सबको जोड़िए। जोड़ लिया आपने? चलिए, देखिए अगर जोड़ना है तो 0 है, 5 है और क्या 5 है, यानी कि 10 हो गया। 80 लेख लगा, 8 4, फिर 4 3 7, 7 और 8 15, 15 7, 15 और 7 आपका 22, 22 2 24, 24 और 4 28, 28 4 आपका 32, ठीक है। 32 और एक 33, जो आपका एक हासिल लगा था, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसका औसत उत्पादन अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। कितना बचेगा? 5 बचा, 5 और 0 यानी कि 50 बचा, यानी कि 7 सत्ते 49.14 आ गया, ठीक है। ये आपका औसत उत्पादन आ गया, ठीक है। तो 47.14 हजार टन से कौन सा वर्ष कम है वो बताना, ठीक है। 47,000 से 47,000, 47.14 हजार टन से कितने वर्ष कम है? देखिए, एक 2008 कम है, 2009 कम है, 2010 कम है, ये तो ज्यादा है, 2013 और 2014 ये सभी जो आपके कम है, ठीक है। यानी कि 5 वर्ष आपके यहाँ पे कम है, ठीक है। 5 वर्षों में, ठीक है। 2008, 2009, 2010, उसके बाद 2013 और 2014 में, ठीक है, जो है आपका उत्पादन जो है औसत उत्पादन से कम है। क्लियर सभी को? 14 का जो उत्पादन है औसत उत्पादन से कम रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखा जाएगा आपका अगला क्वेश्चन 82 नंबर। किस वर्ष उत्पादन जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे ज्यादा कमी या बढ़ोतरी प्रतिशत दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। किस वर्ष उत्पादन जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे कम या सबसे ज्यादा कमी या बढ़ोतरी प्रतिशत दर्शा रहा है, ठीक है। तो चलिए, हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे हो रहा है 20 से
2010 से 11 में अगर ग्राफ देखेंगे तो 10 से 11 में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो 12 से 13 में कम भी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो यही देखेंगे, अगर यहाँ से 20 से 70 के बीच में 50 का अंतर आ रहा है, और 45 से इसके बीच में 35 का, यानी कि यही 2011 वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्राफ से आप लोग देखेंगे तो 2011 का आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ बस। वर्ष 2011 में बढ़ोतरी 70 माइनस 20 बराबर आपका कितना हो गया, 50, ठीक है। ये आपका 1000 टन है, ठीक है, 50,000 टन, ठीक है। चलिए, प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है ना, प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है ना, 50/20, 50% की 50,000 टन की बढ़ोतरी हुई है ना, तो उसका हम निकालेंगे प्रतिशत कितना है, ठीक है। 20 × 20, 20 × 500, ठीक है। 100 हो गया, तो 50 से इसमें गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 250%। ये आपका 250% आ गया, ठीक है। और 2010 में कमी देखते हैं, ठीक है। 2010 में आप कमी भी देख लेते हैं एक बार। 2010 में कमी, ठीक है, 45 से 20, ठीक है। 2010 में एक बार मैं कमी का भी आपको बता देता हूँ। ये वर्ष 2010 में कमी, ठीक है, कितना है, 45 से 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत में कमी हुई है, तो अगर देखा जाएगा तो इसको अगर 5×5 = 25, 5×9 = 45, ठीक है। चलिए, अगर 5×9 इसको 45 कर देते हैं, 5×2 = 10, 5×0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका हो गया 20×5 = 100, हासिल कितना लगा, 10, ठीक है। और 20×2 = 40, 40×10 = 50/9। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 9×5 = 45, बचा कितना, 50, उसके बाद 9×5 = 45 ना, 9×5 = 45 पचे होगा, 9×5 = 45, 9×5 = 45, पूरी बार नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा आपका, 0.55% आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने बढ़ोतरी बता दी, कम भी बता दी, इसी प्रकार आप सबका निकाल लेंगे, पिछले से अगले वाले का, ठीक है। पिछले का अगले वाले से निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ग्राफ में देख के आपको पता चल जाएगा कहाँ पे बढ़ा है, कहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है, 250% की बढ़ोतरी रही है यहाँ पे, ठीक है। अब है आपका 83 नंबर क्वेश्चन। 2009 का उत्पादन 2012 के उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा है, ठीक है। 2009 का उत्पादन जो है 2012 के उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा है, हमें ये बताना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। 2009 का उत्पादन, ठीक है, कितना प्रतिशत रहा है 2009 में, अगर देखा जाएगा उत्पादन, तो आपका हुआ है साथी 2009 का उत्पादन कितना, 45,000 टन, ठीक है। और 2012 का कितना हुआ वो भी देख लेते हैं, 80,000 टन, ठीक है। ये आपका हुआ है 45,000 टन, और 2012 में उत्पादन हुआ है साथियों 80,000 टन, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, इसी के ऊपर जो क्वेश्चन है उन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो 45 से 80,000 क्या होगा, बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतिशत हमें निकालना है ना यहाँ पे, कितना प्रतिशत हमसे पूछा है, ठीक है।
45,000 जो है 80 का कितना प्रतिशत है हमें पूछा है। ठीक है चलिए, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100। ठीक है चलिए, तो अगर इसमें देखेंगे तो 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 20 2 22, 225/4। अब इसको अगर काट लेंगे तो 4 × 5 = 20। आपका कितना बचा, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 यानी कि 4 × 6 = 24, 56.25 आ रहा है। ठीक है, 56.25% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला साथी राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए, आपको जो है टाइम बचाना है तो आपको ऑप्शन भी देख के सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन देख के सॉल्व करेंगे तो आपको आपका जो टाइम है फालतू वाला वो बच जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट में हमें दे दिया 56 आ गया, पॉइंट में अगर देखेंगे तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2009 से 2012 में उत्पादन का औसत 2013 और 14 के उत्पादन का आसन्नतः कितना प्रतिशत है। ठीक है चलिए, 2009 से 2012 तक के उत्पादन का औसत। ठीक है, 2009 में तो हमें पता है 45, 9 10 11 12। ठीक है, 4 साल का निकालना है हमें। 2009 का 45 है। ठीक है, अरे कहाँ आ गए, ऊपर आ गए क्या। ठीक है, यहाँ पे आपका 2009 का 45 है, 2010 का 20 है, 45 20 70 80। ठीक है चलिए निकाल लेते हैं। 45 20 70 80, ये आपका औसत निकालना है। ठीक है चलिए, ये 0 हो गया। 8 7 15, 15 2 17, सॉरी 0 नहीं, 5 होगा, 45 है ना यहाँ पे, ये 5 है। ठीक है, 15 2 17, 17 और 4, 17 4 21 हो जाएगा ठाकी। ठीक है, यानी कि 2215 आपका यहाँ पे हो गया। ये इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचे 20 हो जाएगा। बचेगा 1 और 5, यानी कि 4 3 12 हो जाएगा। पॉइंट 53.75 ये आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका औसत आ गया। अब क्या बोला है कि इसका जो औसत है 2013 और 14 के उत्पादन का आसन्न प्रतिशत कितने हैं। ठीक है, तो 2013 और 2014 का उत्पादन अगर देखा जाएगा तो 2013 का और 14 का कितना है ना। 2013 का और 14 का देख लेते हैं, तो 13 का आपका 45, 14 का 30। ठीक है, 45 और 30 को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 4 3 7 75,000 टन हो गया। ठीक है, ये आपका 75,000 टन हो गया। तो 2009 से अब इनका क्या निकालना है, 2009 से 2012 तक के उत्पादन का औसत वर्ष 2013 से 2014 तक के उत्पादन का औसत। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, औसत नहीं है, औसत थोड़ी निकालना है हमें। चलिए, कितना प्रतिशत है हमें बताना है। ठीक है, तो 53.75% बटे में आपका 75% इंटू आपका 100। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 75.75। 10 हटा देते हैं ना, अगर 25 से इसको, चलिए 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, और 4 × 7 = 28, 2 आपका
30। ठीक है, अभी कितना गया हासिल? हाँ, कितना? 3 गया ना। उसके बाद 4 3 12, 12 3 आपका 15 हासिल, एक लगा, और 4 पचे 20, एक 21, यानी कि हो गया आपका 21,500। ठीक है, 21, एक मिनट, 4 पचे 20, हासिल 2 लगा, 4 सत्ते 28, 28 के बाद 29 30, हासिल 3 लगा। ठीक है, 3 लगा, उसके बाद 4, हाँ सही है, चलिए। अब 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, और दशमलव के बाद जीरो भी है ना, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 5 चौका 20, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। 75 × 100, 75 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 75 तीन 25 तियाँ, 25 का 25, 25 25 75, 25 चौका 100, सही तो है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। 53.75 इंटू 4 आपका 215 हो जाएगा। 215 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, आपका 43 आंसर आएगा। ठीक है, तो 53.75 इंटू 100 करेंगे तो आपका 5,375, 5,375। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 75 से, ठीक है, अगर उस हिसाब से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 71 पॉइंट। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड नहीं करते, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5375 अपॉन 75, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 71.66 आपके आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो समथिंग आपका 71 पॉइंट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। 2012 का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन का आसन्नतः कितना प्रतिशत रहा है? ठीक है, 2012 का उत्पादन, ठीक है, दिए गए वर्षों का आसन्नतः, मैंने यहाँ पे आपको निकाला था पूरे के पूरे वर्ष का जो है उत्पादन, मैंने यहाँ पे 47.1714% आपका निकाला था। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है। ठीक है, दिए गए वर्षों का उत्पादन हमें पता है। ठीक है, 47.14 हजार टन। बार बार नहीं निकालेंगे, एक बार निकाला हुआ है तो उसको बार बार करने की क्या जरूरत है? ठीक है, और 2012 में, 2012 का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत? ठीक है, तो 2012 में हमें पता है 80,000 है। ठीक है, यह जो है 47.14, वो इसका जो है कितना परसेंट हमें बताना है। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर आएगा साथियों 169.70, यानी कि समथिंग अपॉन 170% के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, क्योंकि इसके नीचे मैं सॉल्व करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।